श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। बहुत से लोगों की ऐसी धारणा है कि जब भगवान की कृपा होती है तब धन, ऐश्वर्य, स्त्री, पुत्र, मान, कीर्ति और शरीर संबंधी अनेक भोगों की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के पास भोगों का बाहुल्य है, बस केवल उन्हीं पर भगवान की कृपा है, या भगवत कृपा उन पर है कि जिनकी विपत्ति को भगवान टाल देते हैं। भैया, भगवत कृपा का इस प्रकार शुद्ध अर्थ करने वाले लोग वास्तव में दया के पात्र हैं। ऐसे लोगों को भगवत कृपा का यथार्थ अनुभव नहीं है। वास्तव में संपत्ति या विपत्ति से भगवान की कृपा का पता नहीं चलता। भगवत कृपा नित्य है, अपार है और संसार के समस्त प्राणियों पर उनकी कृपा की अनवरत वर्षा हो रही है। जो लोग उसका यथार्थ अनुभव न कर केवल विषयों की प्राप्ति को ही भगवत कृपा समझते हैं, वे ही लोग विषयों के नाश या अभाव में भगवान पर पक्षपात, अन्याय और कृपालु न होने का कलंक मढ़ दिया करते हैं। सच्ची बात तो यह है कि भगवान का कोई भी विधान कृपा से शून्य नहीं होता। कृपा करना तो उनका साधारण स्वभाव है। पापी प्राणी के दंड विधान में भी वह अपनी कृपा का समावेश कर देते हैं। अब यह दूसरा प्रश्न हो सकता है कि उनकी कृपा का स्वरूप कैसा होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कृपा का भीतरी स्वरूप तो सदा ही सरस, मनोहर और मधुर होता है, परंतु बाहर से वह कभी सुंदर से सुंदर स्वरूप में दर्शन देती है तो कभी भयानक से भयानक रूप में प्रकट होती है। किसी समय उसका रूप पुष्प से भी अधिक कोमल होता है तो किसी समय वज्र से भी अधिक कठोर होता है। जिन विवेकी और कल्याणकामी पुरुषों ने विषयों की प्राप्ति के लिए भगवान को साधन नहीं बना रखा है, जो सच्चे त्यागी और प्रेमी हैं, वे तो इन दोनों रूपों में उस अनूप रूप की अनोखी अनुकंपा का दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। परंतु जो अल्पबुद्धि प्राणी केवल आपात रमणीय विषयों को ही एकमात्र सुख का साधन मानते हैं, वे अविवेकी मनुष्य भगवत कृपा के मनोहर रूप को देखकर तो आह्लादित होते हैं और भीषण रूप को देखकर भय से कांप उठते हैं, और उन्हें लगता है कि भगवान, हमने तो कोई अपराध किया नहीं, आखिर हम इस अपराध की क्यों इसका दंड भुगत रहे हैं। भैया, ऐसा होता नहीं। किसी छोटे अबोध बालक के कहीं जहरीला फोड़ा हो जाए, असहनीय वेदना हो और उस बालक की मां डॉक्टर को बुलाए और डॉक्टर कहे कि चीरा लगा दूं और बहुत शीघ्र ही इसका ऑपरेशन नहीं किया तो फोड़े का विष समस्त शरीर में फैल जाएगा और ऐसा होने से बालक के न रहने की संभावना है, तो माता क्या करती है? मां बालक का हित समझकर चीरा लगवाना स्वीकार कर लेती है। डॉक्टर चीरा लगाने लगता है, किंतु उस समय अबोध बालक शल्य क्रिया की क्षणिक वेदना से व्यथित होकर बड़े जोर जोर से रोना आरंभ कर देता है और चीरा दिलाने वाली माता को प्रत्यक्ष शत्रु समझकर बुरी भली कहने लगता है। यद्यपि प्रथम दुख पावहीं रोवहीं बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी गणति न सोसो शिशुपीर। मां बालक के रोने और अपने को गाली देने की भी कोई परवाह नहीं करती, वह उसे जोर से पकड़ लेती है। ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन होते ही अंदर का सारा विष निकल गया, बालक का समस्त पीड़ा मिट गई और वह सुखपूर्वक सो जाता है। बालक अज्ञान के कारण चीरा लगवाने में रोता है और समझदार लोग जानबूझकर चीरा लगवाते हैं। तिमी रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लाग, तुलसीदास ऐसे प्रभु कसना भजऊ भ्रम त्याग। भगवान भी अपने प्यारे भक्त के समस्त आंतरिक दोषों को निकाल कर बाहर फेंकने के लिए समय समय पर ऑपरेशन कर दिया करते हैं। उस समय सांसारिक कष्टों का पारावार नहीं रहता, परंतु सारी रुद्र लीला में कारण एक ही होता है, केवल और केवल अपने भक्त की आत्यंतिक हित कामना। जिस प्रकार दयामयी मां अपने प्यारे बच्चे के अंग का सड़ा हुआ अंश कटवा कर फेंक देती है, उसी प्रकार भगवान भी अपने प्यारे बच्चों की हित कामना से उनके अंदर के विषय विष को निकालकर फेंक दिया करते हैं। ऐसी अवस्था में परिणामदर्शी विश्वासी भक्तों को तो बड़ा आनंद होता है और विषासक्त अज्ञानी मनुष्य रोया चिल्लाया करते हैं। जिस समय भगवान वामन ने
अनुग्रह पूर्वक विराट स्वरूप धारण कर भक्त बलि को बांध लिया, तो इन बंधनों को बलि ने भगवान का परम अनुग्रह माना। उस समय बलि के पिता में परम भक्त प्रहलाद जी वहां आए। भगवत प्रवाह का मर्म जानने वाले प्रहलाद जी ने आते ही भगवान से कहा, हे भगवान, आपने ही इसको यह समृद्धि संपन्न इंद्रपद दिया था और इस समय आपने ही इसको हर लिया। मेरी समझ से आपने इसे राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट कर इस पर बड़ा अनुग्रह किया है। लक्ष्मी को पाकर मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। जिस लक्ष्मी से विद्वान और संयमी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, उस लक्ष्मी के रहते हुए कौन पुरुष आत्म तत्व को यथार्थ रूप से जान सकता है। अतएव आपने हम पर बड़ी दया करी। यह है भक्त के विश्वास की वाणी, यह है अशुभ में भी शुभ का दर्शन, और यह है भक्तों का भगवान पर दृढ़ भरोसा। भगवान ने भी प्रहलाद जी के इस कथन का समर्थन करते हुए कहा, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन वैभव पहले हर लेता हूं, क्योंकि मनुष्य धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मत से मतवाला होकर समस्त जीवों का और मेरा निरादर करता है। जिस धन संपत्ति से इतना अनर्थ होता है, केवल उसी की प्राप्ति में परमात्मा की कृपा मानना कितनी बड़ी भूल है। परंतु भगवान के इन वचनों से कोई यह समझकर न कांप उठे कि भगवान तो अपने भक्तों के धन ऐश्वर्य का नाश ही किया करते हैं। भैया, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने विभीषण को लंका का अटल राज्य दे दिया, ध्रुव जी महाराज को अचल संपत्ति दी और दरिद्र सुदामा को अतुल ऐश्वर्य भगवान ने दिया। जैसी अवस्था होती है वैसी व्यवस्था की जाती है, जैसा रोग होता है वैसी औषधि दी जाती है। एक वैद्य रोगी के रोग का निदान कर उसे वही औषधि देता है जो उसके रोग का नाश करने वाली होती है। वह इस बात को नहीं देखता कि दवा कड़वी है या मीठी, रोगी के मन के अनुकूल है या प्रतिकूल। रोगी की इच्छा की वह कोई परवाह नहीं करता। रोगी को पत्ते चाहता है तो डॉक्टर उसे डांट देता है, उसके बकने झकने का भी कोई ख्याल नहीं करता और उसके मन के सर्वथा विपरीत उसके लिए कड़वे क्वाथ की व्यवस्था करता है। वह दूसरे दवा बेचने वालों की भांति मूल्य प्राप्त होते ही मुंह मांगी दवा नहीं देता। उसे चिंता रहती है रोगी के हित की। उसका उद्देश्य होता है केवल रोग का समूल नाश कर देना। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त में से जिसका जैसा रोग देखते हैं उसके लिए वैसी ही औषधि की व्यवस्था करते हैं। अन्य देवताओं की तरह मुंह मांगा वरदान नहीं देते। उसकी इच्छा क्या है उसका कोई ख्याल नहीं करते, बल्कि कोई कोई समय तो उसके मन के सर्वथा विपरीत कर देते हैं। एक बार नारद जी महाराज ने माया से मोहित होकर विवाह करना चाहा, भगवान से प्रार्थना भी की, परंतु भगवान जानते थे कि इससे इनका अहित होगा। यह भव रोगी के लिए कुपथ्य है, इसलिए भगवान ने स्वयं उनका विवाह नहीं होने दिया। नारद जी को क्रोध आ गया। उन्होंने झुंझलाकर भगवान को बहुत भला बुरा कहा, शाप दे दिया। भगवान ने भक्त के शाप को सहर्ष ग्रहण किया, परंतु कर्तव्यच्युत नहीं होने दिया। रोग मुक्त होकर मनुष्य जब बल को प्राप्त कर लेता है तब उसे सभी कुछ खाने पीने का अधिकार मिल जाता है। इसी प्रकार भवरोग से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति कर लेने पर उसको जब भगवान के सर्वस्व का स्वामित्व प्राप्त हो जाता है तब उसे फिर किस बात की कमी और कौन सी बात में बाधा। हम लोग भूलकर सांसारिक धन ऐश्वर्य के लिए लालयित रहते हैं। यदि चेष्टा करके उस अतुल ऐश्वर्यशाली परमात्मा को, जिसके एक अंश में यह सारे ऐश्वर्य से भरा हुआ संसार महान समुद्र में एक बालू के कण की तरह स्थित है, प्राप्त कर ले तो फिर उसे समस्त पदार्थ अपने आप ही प्राप्त हो जाए। राजा बलि ने भगवत कृपा के विकट स्वरूप से न घबराकर उनका सादर स्वागत किया। बलि का समस्त धन ऐश्वर्य हरण कर लिया गया। अग्नि परीक्षा हुई, परंतु उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भक्त बलि को उस रमणीय और समृद्धि संपन्न सुतल लोक का राज्य दिया गया, जिसकी देवता भी अभिलाषा करते हैं, जहां पर भगवत कृपा से कभी कोई आदि व्याधि, भ्रांति, तंद्रा, पराभव और किसी भी प्रकार का भौतिक उपद्रव नहीं होता। इतना ऐश्वर्य देकर भी भगवान शांत नहीं हुए। उन्होंने बलि को सावर्णी मनवंतर में इंद्र होने के लिए वर दिया और प्रहलाद से बोले कि बस प्रहलाद, तुम अपने पौत्र सहित सुतल लोक में जाकर जाति के लोगों को सुख पहुंचाते हुए आनंद से रहो। वहां तुम मुझको सदा गदा हाथ में लिए हुए बलि के द्वार पर सब समय देखोगे। यूं कहकर बलि के द्वार पर द्वारपाल होना स्वीकार किया और अंत में उसको अपना परम धाम प्रदान किया। क्या यह परम अनुग्रह नहीं है? भगवान ने हिरणाक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र का क्रमशः 4 बार अवतार धारण करके वध किया। किस लिए? उन पर प्रेम था, उन पर कृपा करनी थी, इसलिए।
ऋषि के शाप से भ्रष्ट अपने द्वारपाल जय विजय को शाप से मुक्त करने के लिए। मृत्यु से अधिक भयानक बात और क्या हो सकती है? परंतु भगवान के द्वारा होने वाली मृत्यु में भी उनकी कृपा भरी हुई होती है। दुष्टों का नाश भगवान क्यों करते हैं? उनके उद्धार के लिए, उनको पापों से मुक्त कर अपने सुख शांति में परम धाम में पहुंचाने के लिए। भक्तगण दिव्य दृष्टि से इसे देख पाते हैं। यह कोई नियम नहीं है कि भगवान के भक्त पर कोई सांसारिक कष्ट न आए या उसे सांसारिक सुख सर्वथा ही प्राप्त न हो। समय समय पर दोनों की ही कर्मानुसार प्राप्ति होती है, परंतु दोनों में भगवत कृपा का विलक्षण समावेश रहता है। इस कृपा का यथार्थ दर्शन उन्हीं भाग्यवानों को होता है जो सुख दुख में समचित्त होते हैं और जो परमात्मा से कोई भी सांसारिक वस्तु न चाहकर उनकी अपार महिमा और अपनी भक्ति में दोष नहीं आने देते। भक्त अपनी भक्ति और प्रेम, अपने प्रेम से क्या चाहते हैं? वही भक्ति और प्रेम। वास्तव में से भक्तों के हृदय में भगवत प्रेम के प्रति ऐसा प्रबल आकर्षण होता है कि वे उसको पाने के लिए किसी भी विपत्ति को विपत्ति नहीं समझते। जो कभी संसार की ओर देखता है और कभी परमात्मा की ओर, भैया वह पूरा प्रेमी नहीं है। उसको भी भगवत प्रेम की प्रबल उत्कंठा हुई नहीं। संसार रहे या जाए, घर उजड़े या बसे, किसी बात की परवाह नहीं, परंतु भगवत प्रेम में कोई बाधा ना आवे, यह सच्ची लगन है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि लौकिक दृष्टि से समय समय पर भगवत कृपा का स्वरूप बड़ा भीषण होता है। भक्त प्रहलाद को अग्नि में डाला जाता है, मीरा को विष का प्याला दिया जाता है, स्वजन के हाथ काटे जाते हैं और हरिदास की पीठ से बैंतों की मार से खून बहने लगता है। परंतु धन्य है उन प्रेमी और प्रेम के उपासक भक्तों को जो प्रत्येक अवस्था में शांत और निश्चिंत देखे जाते हैं। उनकी स्थिरता में तिल भर का भी कोई अंतर नहीं पड़ता। कितने प्रगाढ़ विश्वास और भरोसे की बात है। हमारे जरा एक कांटा गड़ जाए तो हम चिल्लाने लगते हैं, अग्नि की जरा सी चिंगारी लग जाए तो तिलमिला उठते हैं। परंतु वे भक्तगण जो परमात्मा के प्रेम के लिए अपने आप को खो चुके हैं, बड़े चाव से सारी यातनाओं और कलेशों को सहते हैं। उन ईश्वरगत प्राण भक्तों को प्रेम के लिए न सूली पर चढ़ने में कोई भय लगता है और न धधकती हुई अग्नि में कूदने में ही। प्रेम के लिए मस्तक को वे हाथों में लिए फिरा करते हैं। प्रेम न बाड़ी नी पजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे, शीश दे ले जाए। किंतु सांसारी लोग कहते हैं, देखो बेचारे को कितना कष्ट हो रहा है। इसने सारे जीवन राम का नाम लिया परंतु कभी सुख की नींद नहीं सोया। आजकल भगवान के यहां न्याय नहीं रहा। यह तो बेचारा 24 घंटे भजन करता है और इसी पर दुखों के पहाड़ टूट टूट कर पड़ते हैं। सांसारिक लोगों की ऐसी भोली बातों को सुनकर वे भक्त विपत्ति संपत्ति उलात मारकर ऊंचे उठे हुए भक्त मनी मन हंसते हैं और उन पर दया करते हैं। वे सांसारिक लोग उनकी इस बात को नहीं जानते कि भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। भक्त के सामने भगवान जो दुखों का रूप प्रकट करते हैं, सो भी केवल उनके कल्याण के लिए ही करते हैं। यदि केवल सुख में ही भगवान का रूप दिख पड़ा तो क्या दुख में उनका भाव है? यदि सुख में उनकी व्यापकता है तो दुख में भी है। कोई भी ऐसी अवस्था या कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जिसमें वह ना हो। और इसी बात को पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए भगवान अपने भक्तों के सामने अपने दोनों स्वरूप प्रकट करते हैं। और उनके भक्त जब इस पहेली को समझ लेते हैं तो वह सब तरह से और सब ओर से भगवान को पहचान लेते हैं। साधारण लोग एक ओर देखते हैं, इसी से वे सुख की मूर्ति को देखकर हंस उठते हैं और दुख की मूर्ति को देखकर कांप उठते हैं। परंतु जो भक्त हैं वे दोनों में ही उनको देख पाते हैं। इसी से उनको न तो दुख से द्वेष होता है और न सुख से अनुराग। दाहिना और बायां दोनों उन्हीं के तो हाथ हैं। भक्त किसी भी अवस्था में इस ध्रुव से अपनी दृष्टि नहीं हटाते, बल्कि वे तो दूसरे लोगों को दुखों से घबराए हुए जानकर भगवान से उठे प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, मैं परमेश्वर से अणिमादि 8 सिद्धियों से युक्त गति या मुक्ति को नहीं चाहता। मेरी यही प्रार्थना है कि मैं ही सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित होकर दुख का भोग करूं, जिससे उनके सारे दुख दूर हो जाएं। परम भक्त प्रहलाद ने कातर कंठ से कहा था कि हे प्रभु, मेरा चित्त तो आपके चरित्र गान रूपी सुधा समुद्र में निमग्न है।
मुझे संसार से कोई भय नहीं, परंतु मैं इंद्रियों के सुखों में लिप्त और भगवत मोहक दीन असुर बालकों को छोड़कर अकेला मुक्त नहीं होना चाहता। भैया, यह है भक्तों की वाणी। संसार भर का दुख वे अपने मस्तक पर उठाने को प्रस्तुत रहते हैं। दीन दुखियों का उद्धार हुए बिना अकेले अपना उद्धार नहीं चाहते। कष्ट देने वाले के लिए भी भगवान से क्षमा चाहते हैं। अपने कष्टों की उन्हें कोई परवाह नहीं। परवाह क्यों हो? उन्हें तो कष्टों की भीषण मूर्ति के अंदर भी उस सलोने श्याम सुंदर की नव घनश्याम में मूर्ति का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। वे तो सब ओर से अपना सारा अपनापन उसी को सौंपकर उन कृपा सिंधु की अनंत और शीतल धारा में अवगाहन होकर कृतार्थ हो चुके हैं और क्षण क्षण में उन्हें भगवत कृपा के दिव्य दर्शन होते हैं। इसी से वे समस्त सुख और दुख को केवल भगवत प्रसाद समझकर सानंद ग्रहण करते हैं। कोई स्थिति उन्हें विचलित नहीं कर सकती। वे उस परम लाभ को पाकर नित्य उसी में रमण करते हुए प्रेम के परमानंद में निमग्न रहते हैं। भगवान कहते हैं कि भक्त परमात्मा की प्राप्ति रूपी लाभ को पाकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और भगवत प्राप्ति अवस्था में वह भक्त बड़े से बड़े दुख से भी चलायमान नहीं होता। तो भैया, ये भगवान और भक्त की बात प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को देखने की बात। हम यह तो कह देते हैं कि एक भगवान के सिवा कुछ भी नहीं, किंतु सुख को हम कृपा मानते हैं और दुख को हमारे साथ होने वाला न्याय। सदैव स्मरण रखें, वे मंगल भवन अमंगलहारी हैं। वे जब भी सोचते हैं हमारे मंगल की ही सोचते हैं। हमारी बुद्धि विषय भोगों से ग्रसित है। हम अपने कल्याण को नहीं देख पाते, किंतु वे जानते हैं कि हमारा हित कैसे होगा। जिस प्रकार बच्चे के फोड़े का मां ऑपरेशन करवाती है, तो मां जानती है कि बच्चे के प्राण बचाना ज्यादा आवश्यक है, जहर उसके शरीर में ना फैले। उसी प्रकार भगवान हम पर कृपा करते हैं। तो देखें, हर समय उनकी कृपा हमारे ऊपर अनवरत बरस रही है। एक उनके सिवा कोई नहीं। भैया, पूर्णिमा पर अगर यदि प्रसन्न होते हैं तो अमावस्या का भी आनंद लें। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही, रात और दिन, इन दोनों को मिला करके एक दिन कहा जाता है। रात जितनी आवश्यक है उतना ही दिन भी। ये प्रभु की अनुपम कृपा है हम लोगों के ऊपर। बस दृष्टि बदल जाए, दृश्य बदल जाएगा। चिंतन करें, मनन करें और देखें, जिधर हैं वहीं हैं, जित देखूं तित तू ही तू। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।